नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनप्लग्ड विद प्रशांत। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम के कायराना हमले के बाद भारत सरकार ने यह ऐलान किया था कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाला जो पानी है चेनाब और झेलम का, इसको रोक दिया जाएगा और आज ठीक वैसा ही हुआ भी है। आज भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंशन का ऐलान किया था उसको एग्जीक्यूशन लेवल पे लेकर के आ गई है और चेनाब पे बने हुए बगलिहार डैम के सारे गेट्स को बंद कर दिया गया है। पानी सूखने लगा है और लोग तो वहाँ पैदल भी चलने लगे हैं। क्या होने वाला है इसका असर पाकिस्तान पर? क्या ये एक स्लो पॉइजन की तरह पाकिस्तान को ध्वस्त कर देगा? क्या ये एटम वॉर की जगह वाटर वॉर है? और क्या होने वाले हैं इसके साइड इफेक्ट्स पाकिस्तान की इकोनॉमी पर? तो चलिए पानी की इस कहानी को, जो पानी से ही शुरू हुई थी, इसको समझते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कहाँ तक लेके जाती है पाकिस्तान की बर्बादी, और देखते हैं कि ये कहानी कैसे इसके अंजाम तक पहुंचती है जो पाकिस्तान की बर्बादी का है। चैप्टर 1। समय था 1960 का। भारत और पाकिस्तान जो आपस में इस बात में गुत्थम गुत्था थे कि ये जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं, नदियां हैं, सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम और सिंधु, इनका उपयोग करने के लिए पाकिस्तान बार बार दबाव बना रहा था और वर्ल्ड बैंक के इंटरवेंशन से ये ट्रीटी साइन हुई। तो बेसिकली इसमें ईस्टर्न रिवर्स जो थी, सतलज, ब्यास और रावी, ये इसका कंप्लीट उपयोग भारत कर सकता था। लेकिन जो चेनाब और झेलम और सिंधु नदी हैं, सिंधु नदी की ब्रांचेस हैं चेनाब और झेलम, इसका सिर्फ 20% पानी का उपयोग भारत कर सकता था और बाकी 80% उसे छोड़ना था पाकिस्तान के लिए। अब हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस पानी की क्या अहमियत है। पाकिस्तान के लिए ये पानी लाइफलाइन है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इसी पर जिंदा है, सांसें ले रही है। तो अगर ये पानी रुक जाएगा तो समझते हैं क्या होगा। सबसे पहले बहुत ही कॉमन सी बात है, हम और आप सब समझते हैं कि अगर पानी नहीं होगा तो इरिगेशन नहीं हो पाएगा। फसलों को पानी, जो एग्रीकल्चर है वो खत्म होगा। जब एग्रीकल्चर खत्म होगा तो यहां से शुरू होगा एक डोमिनोज इफेक्ट। इस डोमिनोज इफेक्ट में सबसे पहला वार होगा वो जो एग्रीकल्चर कम होता जा रहा है, जो फसलों की पैदावार कम हो रही है पानी नहीं मिलने की वजह से। इस वजह से जो कमोडिटीज़ हैं, जो अनाज है, वो महंगा होना शुरू हो जाएगा और जब अनाज महंगा हो जाएगा तो बढ़ेगी महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। इसी पानी का उपयोग पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज भी करती हैं, डिफेंस में भी होता है, लोगों के घरेलू उपयोग में भी होता है। इसका असर भी वहाँ उल्टा ही पड़ेगा। अब वापस चलते हैं इन्फ्लेशन की बात पे। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उत्पादन कम होता जाएगा तो नौकरियां घटेंगी और नौकरियों के घटने से, बिजनेसेस के घटने से पर कैपिटा इनकम बहुत जल्दी नीचे आना शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान इस हालत में पहुंच जाएगा कि वो अपना कर्ज चुकाना तो दूर और कर्ज लेने पे मजबूर हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान की इस बात पे घिघी बंधी हुई है कि अगर ये पानी रोक दिया गया, जो कि अब रोक दिया गया है, तो उसका क्या होगा। इसीलिए जो पाकिस्तान का गुंडा है आसिम मुनीर, जिसे वहाँ के लोग जनरल भी कहते हैं, वो बार बार ये धमकियां दे रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम इसे जंग मानेंगे, हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। ये तो पहले सोचना चाहिए था। हाउएवर, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी बनी हुई है, तो अभी ये जब डैम बंद हुआ, इसके सारे गेट्स बंद हुए, तो पीटीआई के हवाले से ये खबर आई कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई ये जो डैम हमने बंद किया है, सारे गेट्स बंद किए हैं, ये तो हमने जो डैम के नीचे जो गाद जम जाती है उसको क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू किया है और इसीलिए हमने सारे गेट्स को बंद कर दिया है। अब समझने वाली बात यह है कि उत्तर भारत में जितने भी डैम्स हैं, उनका ये जो सफाई का, जो गाद की क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है, वो अगस्त में शुरू होता है, जब बारिश हो रही होती है और आगे भी नदी में पानी में कोई कमी नहीं होती है। गर्मी के मौसम में अगर ये पानी बंद कर दिया गया तो ऑब्वियसली आगे पानी नहीं जाएगा। तो ये तो सबको समझ में आ रहा है कि गाद तो एक बहाना है, दुश्मन देश को कुछ समझाना है। तो हम बात कर रहे थे डोमिनोज इफेक्ट की। डोमिनोज इफेक्ट में एक और इफेक्ट आएगा टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर
जो पाकिस्तान बना हुआ है काफ़ी समय से, ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट उसकी बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में लगता है बहुत सारा पानी, जो अब तक उपलब्ध हो रहा था चेनाब की नदी से, चेनाब नदी से जो पानी आ रहा था उससे उपलब्ध हो रहा था, लेकिन अब वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा और टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट धीरे धीरे कम होने लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली टेक्सटाइल का उत्पादन ही नहीं होगा। और जब इतना सब होगा तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो और बढ़ जाएगा। तो ऑलरेडी गिरी पड़ी नीरी इकोनॉमी जो पाकिस्तान की है उसको कंप्लीटली क्रैश कर देगा इंडिया का ये डिसीजन। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत आखिर इस पानी का क्या करेगा? इतना सारा पानी जब रुकेगा तो ये कहीं तो जाएगा, कुछ तो करेगा भारत इसका। जवाब बहुत सिंपल है, पानी का इस्तेमाल भारत इसको डाइवर्ट करेगा जम्मू और कश्मीर में, भारत इसको डाइवर्ट करेगा बस हिमाचल में, जहां इरिगेशन में ही काम आएगा। ऑलरेडी 2 बड़े डैम्स जो प्रस्तावित हैं, पाकल दुल का और रतले, जो डैम्स ऑलरेडी जिस पे भारत ने काम शुरू कर दिया, इनिशिएटेड एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज डैम्स। तो ये डैम्स बनने के बाद में इनसे जो परियोजना, जो इसका जो बिजली बनना शुरू हो जाएगी, 800 मेगावाट बिजली का संयंत्र, हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ पर लगेगा। तो इससे हिंदुस्तान को क्या फायदे हैं? नंबर 1, भारत के लिए इरिगेशन के लिए बहुत सारा पानी अवेलेबल हो जाएगा हिमाचल में, जम्मू में, कश्मीर में। नंबर 2, जो विद्युत परियोजनाएं हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के जो संयंत्र हैं वो लगाए जाएंगे पाकल दुल और रतले डैम जैसी जगहों पे। और भी मे बी और हो सकता है कि नए डैम भी प्रोजेक्शन में आए, नए डैम भी प्लान किए जाएं। जॉब्स बढ़ेंगी, जब इरिगेशन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो जॉब्स भी बढ़ेंगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी और लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसके साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज भी हिंदुस्तान को मिल जाएगा। तो ये सिर्फ पानी नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल कार्ड है जो भारत बहुत स्मार्टली खेल रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये राष्ट्र की एक स्ट्रेटेजिक शक्ति है। भारत जब अपने लेजिटिमेट राइट्स का पूरा इस्तेमाल करेगा तो इसका प्रभाव सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल भी पड़ेगा। और पाकिस्तान, उसके लिए ये पानी रुकना नहीं बल्कि एक साइलेंट सैंक्शन है जिसका असर लॉन्ग टर्म में बहुत ही भयावह होगा और किसी भी मिसाइल से ज़्यादा डैमेजिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत अपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए हर बूंद देश के नाम। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां देश की बात होगी सीधे दिल से। नमस्कार।